जुलाई का राशिफल 2020 का। और वृषभ लगन एवं वृषभ राशि वालों, आपके लिए क्या स्पेशल राशिफल लेके आया है, यह तो जानना पड़ेगा। महत्वपूर्ण क्या है? सबसे पहली बात तो आप एक बात जान लें कि वृषभ लगन एवं वृषभ राशि आपका है तो आपके लग्न पर ही मालव योग बने हैं। पंच महापुरुष के द्वारा निर्मित यह मालव योग जो आपके मन मस्तिष्क को ऐसी शक्ति प्रदान करने वाला हो जाता है, ऐसा आनंद देने वाला हो जाता है, स्वास्थ्य लाभ, मन प्रफुल्लित, प्रसन्न, और आप हमेशा अपने आप को महसूस करेंगे कि यदि आप कला से जुड़े हो तो फिर आपके लिए तो यह जुलाई स्पेशल ही है, क्योंकि कला की नवीन खोज आपके मन मस्तिष्क में अवश्य प्रकट होगा। मालव योग अपना प्रभाव दिखाएगा। नए नए जगह घूमने की इच्छा प्रबल होगी। प्राकृतिक मनोरम दृश्य आपको प्रभावित करेंगे, जिससे आप उस तरफ खींचे चले जाएंगे। यह पूरे माह घूमने, आमोद प्रमोद के कार्यों में ऐसा दिखता है कि आपका यह समय व्यतीत होने वाला है। और क्या हो सकता है? जब रोजगार और कर्म और भाग्य की चिंता ही ना हो, शनिदेव के कारण पूर्व से ही है, तो फिर बचा क्या? जब आपके कर्म आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है और आप जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है, तो फिर आपके लिए कुछ नहीं बचता है जो चिंता उत्पन्न करे। चिंता तो छुपा है आपके धन पर, क्योंकि इन सब में आपके खर्च बढ़ेंगे। कभी कभी आपको अपने रिश्ते कुटुंबों में अनबन हो सकती है। तो देखिए क्या हो सकता है आपका जुलाई 2020 का राशिफल। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। बिजनेस के लिए चिंता नहीं है, रोजगार के लिए चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बिजनेस का स्वामी ही इनकम घर में बैठे हैं और आपका बिजनेस आपको इनकम दे रहा हो बराबर, तो फिर चिंता किस बात की? शुक्र का भी प्रभाव बिजनेस पे है, इसलिए नए बिजनेस निश्चित तौर पर आपके मन में आएगा कि नया बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि लग्न और शरीर का स्वामी जब बिजनेस भाव को देखता है तो निश्चित बिजनेस में लाभ और नए बिजनेस की प्राप्ति होती है। पार्टनरशिप लाभदायक है, इनकम घर में बैठे हैं, जैसा भी पार्टनरशिप मिले वह आपको लाभ पहुंचाने वाला हो सकता है। पार्टनरशिप बहुत ही अच्छा है। इसमें एक संकेत दिखता है, वह यह कि आप यदि पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग से पार्टनरशिप में आपके बिजनेस चलें। आप यदि स्त्री हैं तो आपको पुरुष वर्ग के साथ पार्टनरशिप करके बिजनेस नए शुरू होने के आसार दिखते हैं। ऐसा योग बना हुआ है शुक्रदेव के कारण। और जॉब के लिए, नए जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो आप जान लें आपकी प्रयास विफल नहीं होगी, क्योंकि वृषभ वालों के लिए ऐसे भी 2.5 वर्ष की अवधि जनवरी 2020 से बड़ा महत्वपूर्ण है, स्पेशल है। और वह जॉब के क्षेत्र में सरकारी जॉब हो, क्योंकि भाग्य स्थान में स्वगृही बैठे हैं शनिदेव, तो सरकारी जॉब को तो दिखाता ही है, उसके लिए प्रयासरत है, आपको लाभ मिलेगी। प्राइवेट जॉब में उच्च पद की प्राप्ति होगी, यह संकेत भी दिखाता है। आगे यदि देखा जाए तो आपके लिए शिक्षा के लिए क्या हो सकता है,
जब विदेश घर का स्वामी ही शिक्षा भर को देखते हैं। इसका अर्थ है कहीं बाहर, दूर, अपने घर से अति दूर, विदेश में शिक्षा प्राप्ति का योग प्रबल बना दिया है। ऐसा हो सकता है कि आपको शिक्षा प्राप्ति के लिए बाहर जाना पड़े। शिक्षा में विघ्न, बाधा, उतार चढ़ाव कभी कभी दिखता है, क्योंकि शिक्षा घर का स्वामी ग्रहण योग में, इसलिए उतार चढ़ाव हो सकता है। लेकिन जहां दूर जाके शिक्षा प्राप्त करने की बात हो तो गुरु की दृष्टि आपको सफलता प्राप्त करने वाली हो जाती है। अब देखते हैं कि कुटुंब रिश्तों के बीच में क्या संकेत मिलता है। सबसे बड़ी संकेत तो यह है कि आपके कुटुंब और रिश्तों पर ही ग्रहण लगी हुई है। गुरुदेव तो पूरा प्रयास कर रहे हैं बचाने की, फिर भी अनायास आपके जीवन में ऐसा महसूस हो सकता है कि जो बहुत करीबी है उनके साथ विवाद हुए, झगड़ा हुई। ऐसा संभव है, अलगाव होने की स्थिति आ सकती है। रिश्ते नातों को आपको बहुत संभाल के रखना होगा। यह नाजुक डोर आपके हाथों में है। आप यदि कुछ भी शुभ या अशुभ जो भी कार्य करते हैं तो आप पाते हैं कि मुफ्त में बदनाम हो गए। अच्छा किए फिर भी, और गलत तो गलत ही है। यही स्थिति है इस ग्रहण का, क्योंकि राहु गुरु का एक दूसरे पर दृष्टि पड़ना यह मुफ्त की बदनामी को भी दिखाता है। एक यह संकेत मिली। दूसरी बात है कि पंचम स्थान संतान का, और वो आपके कुटुंब भाव में, ग्रहण में, तो इसका अर्थ तो स्पष्ट है कि गुरु भी आपको इस कार्य में मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह संतान के कारक होकर के अष्टम में बैठे हैं। अनायास संतान के तरफ से कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो मन को दुखी करे। उनके व्यवहार से, मुख्य रूप व्यवहार से आपके मन दुखी होंगे। कभी कभी विवाद की स्थिति भी आ सकती है। और जो नए संतान जन्म लेने वाले हैं उनके लिए तो एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जन्म लेने वाला संतान अवश्य ही अच्छे हैं, उनका भविष्य अच्छा है, परंतु उतार चढ़ाव बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन जो गर्भवती महिला बच्चे को जन्म दे रही है उनके लिए कुछ परेशानी भरा समय जरूर है, परंतु गुरु की कृपा यह आपको कुछ मदद कर दे तो वह स्थिति आपका टल जाएगा। आगे देखते हैं दाम्पत्य जीवन में। यह बात तो तय है कि आपकी जो भी जीवन साथी हैं, आप जान लें अभी तक यदि बेरोजगार हैं तो रोजगार की प्राप्ति के अवसर इस माह में बन रहे हैं। यह संकेत है उनके लिए, जीवन साथी के लिए। आपकी कोई भी इच्छा अपने जीवन साथी से जुड़ी हुई है तो आप जाने वह पूर्ण हो सकती है, क्योंकि इच्छा घर पर जब जीवन साथी ही बैठे हो। दाम्पत्य जीवन में भी यह शुभ संकेत है। शुक्र की दृष्टि है जो स्वयं लगने से, इसलिए मधुरता बनी रहेगी और दाम्पत्य जीवन मधुरमय चलेगा। नए जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अभी तक आपने विवाह की नहीं सोच रखा है और अभी तक आप विवाह के लिए ना ना बोलते आ रहे हैं, तो आप जाने इस माह में एक बड़ा परिवर्तन है। आप हाँ बोलेंगे। क्यों ना बोले? विवाह घर की मालिक इच्छा पूर्ति पे है और स्वयं लग्न शरीर का स्वामी विवाह घर को देख रहा है। आपको तो हाँ बोलना पड़ेगा। घर वाले आपको मनवा लेंगे, विवाह के लिए तैयार करेंगे। विवाह इस माह में होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बात शुरू हो जाएगी और विवाह संपन्न होंगे। यह महत्वपूर्ण संकेत विवाह से जुड़ा हुआ है। और जो विवाह के लिए खोजबीन चल रहा है
उसके लिए आपको बड़ा सहयोगी साबित होंगे। उसमें एक विवाह महत्वपूर्ण है। कहीं आपकी इच्छा अटकी हुई है कि इस घर में इस वर वधू से विवाह हो जाती तो बहुत अच्छा था, वह सपने भी पूर्ण होंगे, क्योंकि यह योग बड़ा स्पेशल है विवाह के लिए। आगे देखिए, प्रेम प्रेम प्रसंग तो ऐसे जगह बैठे हैं, रिश्ते कुटुंबों के बीच में, जहां राहु देव ग्रहण लगाए हैं, संशय का स्वामी वहीं बैठे हैं रिश्ते में दरार डालने के लिए। आपके कुटुंबों के बीच कुछ ऐसी बात है जो आपके प्रेम प्रसंग प्रभावित हो रहे हैं, या तो वो मना कर रहे हैं या विरोध हो रही है कि यहाँ प्रेम करना उचित नहीं। ये स्थिति आपके सामने उत्पन्न हो रही है। गुरुदेव कोशिश तो जरूर करेंगे, लेकिन मंगलदेव आपको पूरी तरह से उत्साही बनाए हुए हैं कि मैं इससे ही विवाह करूंगी, जो भी स्थिति है। क्योंकि शुक्र पर, धन भाव पर मंगल की दृष्टि, उस ग्रहण पर, यह आपके अंदर में कभी कभी आवेग और आक्रोश भी उत्पन्न कर देता है, जो विवाद भी बनाता है। तो आप इस पर थोड़ा नियंत्रण रखें। नए विवाहिक जीवन, नए प्रेम प्रसंग में, जो नए प्रेम प्रसंग में आ रहे हैं, उसमें यह बात तो स्पष्ट है कि आपके प्रेम प्रसंग ऐसे जगह जन्म ले रहे हैं जहां किसी न किसी तरह का धन का लेन देन जुड़ा हो, बैंक हो, या आपके रिश्ते कुटुंबों के बीच में प्रेम प्रसंग जन्म ले रहे हैं। लेकिन यह उचित नहीं है, ग्रहण में उत्पन्न है, इसलिए यह लंबी चलने वाली नहीं होगी, बाधित हो सकती है। विवाह में बदलने की बात तो दूर की है। एक महत्वपूर्ण बात और है, आप यदि इंडिया में हैं तो विदेश में आपके प्रेम प्रसंग जन्म ले सकते हैं। यह बड़ा अद्भुत योग है। विदेश घर का स्वामी आपके प्रेम स्थान को देख रहा है और वही विदेश घर का स्वामी आपके प्रेम स्थान के स्वामी को भी देख रहा है। बड़ा अद्भुत योग है। यह योग संकेत देता है कि आप अपने घर से अति दूर या तो मोबाइल, व्हाट्सएप, टेलीफोन कॉल के माध्यम से आपके प्रेम प्रसंग जन्म ले लिए। यह क्या हो गया? ऐसे ऐसे योग में ऐसे संयोग उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं कि आपके धन के बारे में क्या कहता है राशिफल। धन का स्वामी ग्रहण में है, खर्च बहुत कराएंगे। गुरुदेव रोकने की काफी कोशिश कर रहे हैं। अनायास अननेसेसरी खर्च बढ़ेंगे, ना भी करना चाहेंगे तो करना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसी स्थिति है कि धन है तो खर्च पूर्व से ही तैयार हो चुके हैं, धन तो आना अभी बाकी है, खर्च पहले से तैयार है। ऐसे खर्च उत्पन्न होंगे और कभी कभी अनायास धन हानि का संकेत बना है। चोरी भी हो सकती है, हानि भी हो सकते हैं। और सूर्यदेव राहु के साथ है, सरकार की तरफ से दंड के द्वारा धन के रूप में आपको धन हानि का संकेत भी है। और कभी कभी कुटुंब रिश्तों में दिया हुआ धन वापस नहीं आएगा, फंसने का डर है, क्योंकि रिश्ते घर पर ही, कुटुंब के घर पर ही ग्रहण बने हैं। तो आप धन के लिए अति सावधानी रखें, सतर्क रहें। और प्रॉपर्टी के लिए तो आपको और सतर्क रहना है, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए जहां आपने प्रॉपर्टी खरीदने में हाथ डाला, ग्रहण लग गए, कहीं न कहीं किसी न किसी तरह के विघ्न बाधा आपको दिखने लगेंगे और वह उलझता चला जाएगा। यह स्थिति बनी हुई है। गुरुदेव आपको प्रॉपर्टी अंततः दिला ही देंगे, भले उलझन उत्पन्न हो। आगे देखते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छे हैं, निरोग काया मिलेगी। पूरे माह आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। घूमते हुए जगह जगह पर नए नए मनोरम दृश्यों को देखेंगे। साथ साथ में कला से संबंधित कोई एक्टिविटी आपके अंदर जन्म लेगी, नई कला को भी आप जन्म देंगे।
इसके अलावा पुराने रोग दबे रहेंगे, नए रोग आने की स्थिति बनती नहीं है। हेल्थ संबंधित बहुत अच्छा संकेत है। तो इस तरह आप देखते हैं कि आपके लिए यह योग संयोग राशिफल बहुत शुभ संकेत लेकर आया है। आप इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।